मैं कॉलेज के फाइनल ईयर में पढ़ रही थी। आज हमारे कॉलेज में एक पार्टी है जिसमें हम स्टूडेंट्स को फैंसी ड्रेस पहन कर आना है, लेकिन मेरे पास तो कोई फैंसी ड्रेस नहीं है। अब मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं गुस्से में अपनी मम्मी से लड़ाई करके घर से निकल गई। मैंने सोचा कि मैं कहां से अपनी ड्रेस लेकर आऊं। फिर मुझे पड़ोस वाली अपनी सहेली की याद आई। मैं उसके घर चली गई क्योंकि उसके पास बहुत सारी फैंसी ड्रेस थी, लेकिन बस एक परेशानी थी कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा पतली है। उसकी ड्रेस पता नहीं मुझे आ पाएगी या नहीं आएगी। मैं उसके घर पहुंच गई। मैंने जैसे ही उसे ड्रेस मांगी तो उसने मना तो नहीं किया, बस उसने मुझसे इतना ही कहा कि तुम सारी ड्रेस पहनकर देख लो, जो भी तुम्हें आए वो तुम पहन लेना। मैंने उसकी सारी ड्रेस पहन कर देखी। उसमें से मुझे एक भी ड्रेस नहीं आ रही थी। बस एक ही ड्रेस ऐसी थी जो मुझे थोड़ी सी टाइट आ रही थी। मैंने सोचा कि चलो, एक ही दिन की तो बात है, पार्टी में ही तो जाना है, पहन कर चली जाती हूँ। उसने भी मुझे वो ड्रेस लेने से मना नहीं किया। मैं तैयार होकर अपने कॉलेज की पार्टी में चली गई। सभी लोग वहाँ पर खूब मस्ती मजाक कर रहे थे। मुझे भी वहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था। सभी लोग एक साथ मिलकर डांस कर रहे थे, कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे और एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे थे। मैं भी उनके साथ ही डांस करने लग गई, लेकिन अचानक से डांस करते करते मेरी वो ड्रेस फट गई। मैं उस ड्रेस के फटने की वजह से बहुत ज़्यादा घबरा गई, क्योंकि ड्रेस फटने की वजह से मेरी पूरी कमर दिखाई दे रही थी। मैं जल्दी से जाकर दीवार की तरफ खड़ी हो गई और फिर वहाँ खड़े हुए सब लोग मुझे बहुत बुरी तरीके से घूरने लगे। मुझे उन लोगों को देखकर एकदम से रोना आ गया। सभी लोग वहाँ पर खड़े होकर मेरा मजाक बनाने लगे। कुछ लोग कहने लगे कि ढंग के कपड़े नहीं थे तो पार्टी में आने की क्या जरूरत थी। कुछ लोग कहने लगे कि ड्रेस फटने के बाद और भी ज्यादा सेक्सी लग रही है। मैं उन लोगों की बातें सुनकर खड़ी खड़ी रोने लगी। तभी उनमें से एक लड़का निकल कर आया और उसने अपनी जैकेट निकाल कर मुझे पहनने को दे दी और बिना किसी से कुछ कहे मुझे अपने बाइक पर बिठाकर मेरे घर तक छोड़ आया। उसको जाते हुए देखकर मैंने सिर झुकाकर उसका धन्यवाद किया और जल्दी से अपने घर के अंदर चली गई। मुझे रोता हुआ देखकर मेरी मम्मी मेरे पास आई और मुझसे मेरे रोने का कारण पूछने लगी। फिर मैंने रोते रोते मम्मी को सारी बात बता दी। मेरी मम्मी भी मेरी ड्रेस के फटने से बहुत परेशान हो गई, क्योंकि एक तो वो ड्रेस बहुत महंगी थी और ऊपर से किसी से उधार ली हुई, और फिर ड्रेस फटने से मेरे पूरी कॉलेज के सामने मेरी बेइज्जती भी हो गई। मैं 2 दिन तक अपने कॉलेज नहीं गई, इसी डर से कि सभी लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। फिर एक दिन मेरी एक कॉलेज की फ्रेंड मेरे घर पर आई। उसने मुझसे कहा, तुम कॉलेज क्यों नहीं आ रही हो? क्या उस दिन की पार्टी वाली बात को लेकर तुम परेशान हो? मैंने उससे बिना कुछ बोले ही हाँ में सिर हिला दिया। फिर उसने मुझे कहा, अरे ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं। अभी थोड़ी ना है कि इन बातों की वजह से हम पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे। चलो मेरे साथ कॉलेज में। अपनी सहेली के समझाने पर मैं कॉलेज के लिए निकल पड़ी, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा ही लग रहा था कि वो सब लोग मेरी तरफ देखकर मेरा मजाक बनाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं जैसे ही अपने क्लास के अंदर जाने लगी, तभी वही लड़का जिसने मुझे अपनी जैकेट पहनने के लिए दी थी मेरे पास आया और मुझसे पूछने लगा, क्या आप अब ठीक हैं? दरअसल मैं अपनी जैकेट वापस लेने के लिए आया था, क्योंकि वो जैकेट मुझे बहुत पसंद है। मैंने भी शर्माते हुए उसको जल्दी से अपने बैग से उसकी जैकेट निकाल कर दे दी। मुझे वो लड़का इतना अच्छा लगा कि मैं उसको अपना दिल ही दे बैठी, लेकिन उसे कहने की मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी। एक दिन मैं अपनी सहेली के साथ बैठी हुई अपने असाइनमेंट को पूरा कर रही थी, तभी वो लड़का मेरे पास आया। उस लड़के को मेरे पास आता हुआ देखकर मेरी सहेली वहाँ से खड़ी होकर चली गई। फिर वो लड़का मेरे पास आकर बैठ गया और कहने लगा, हेलो, मेरा नाम अजय है और आपका नाम? मैंने डरते डरते उसको अपना नाम बताया। फिर तो अजय और मेरी मुलाकात धीरे धीरे करके बढ़ने लगी। अब हम दोनों की दोस्ती प्यार में बदल चुकी थी। मैं अजय से इतना प्यार करने लगी थी कि मैं अपनी सारी जिंदगी अजय के साथ ही बिताना चाहती थी। एक दिन मैंने अजय से कहा, अजय, मुझे नहीं पता कि तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो? तभी अजय ने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और मुझसे बड़े ही प्यार से कहा, मैं भी तुमसे यही बात बहुत दिनों से कहना चाहता था, लेकिन तुमसे कहने से डर रहा था। चलो हम लोग शादी कर लेते हैं। तभी मैंने कुछ सोचते हुए अजय से कहा, अजय, एक परेशानी है।
मेरे पापा थोड़े पुराने ख्यालों के हैं। वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहेंगे कि मैं अपनी पसंद के किसी लड़के से शादी करूं। फिर अजय ने मुझसे कहा, अरे इसका भी एक इलाज है। हर लड़की के माँ बाप ऐसे ही होते हैं। मेरे घर वाले भी नहीं राजी होंगे, तो क्यों ना हम लोग पहले शादी कर लेते हैं और फिर अपने घर जाते हैं। शादी होने के बाद तो हमारे घर वालों को मानना ही पड़ेगा। मैं अजय की बात सुनकर पहले तो घबरा गई, फिर मैं अजय को शादी के लिए हाँ कर दिया। एक दिन मैं घर से तैयार होकर कॉलेज के लिए निकली, लेकिन कॉलेज जाने की बजाय मैं अजय के साथ शादी करने के लिए घर से भाग गई। अजय ने मुझसे कहा, अगर हम अभी शादी करके सीधा घर पहुंच जाएंगे तो हमारे घर वाले थोड़ा सा डांट लगाएंगे, लेकिन अगर हम लोग कुछ दिनों के बाद घर जाएंगे तो परेशान होते हुए हमें ढूंढेंगे, और फिर जब हम अचानक से मिल जाएंगे तो वो हमारी सारी गलतियों को माफ करके हमें अपना लेंगे। मैंने भी अजय से हाँ में हाँ मिला दी। फिर अजय और मैंने मंदिर में जाकर शादी कर ली और मैं अजय के साथ एक दूसरे शहर में चली गई। अजय मुझे एक किराए के कमरे पर लेकर गया। वहाँ पर कुछ दिन तो हमारे बहुत अच्छे निकले। वो दिन मेरी जिंदगी के सबसे ज्यादा खुशनुमा दिनों में से एक थे। मैं पूरी जिंदगी उन दिनों को नहीं भूल सकती थी, लेकिन एक रात अजय शराब की बोतल लेकर आ गया और उसने कहा, चलो ना, आज हम लोग घर पर ही पार्टी करते हैं। मैंने अजय से शराब पीने के लिए मना कर दिया, लेकिन फिर अजय ने मेरे साथ जबरदस्ती की तो मैंने भी सोचा कि चलो कोई बात नहीं, रात को सोना ही तो है। फिर मैंने भी थोड़ी सी ड्रिंक ले ली और लेने के बाद मैं बिल्कुल ही अपना होश खो चुकी थी। अगले दिन सुबह जब मेरी आंखें खुली तो मैं देखकर बिल्कुल हैरान रह गई, क्योंकि जब मैंने अपनी आंखें खोलकर देखा तो मैं अपने घर पर थी ही नहीं, तो और कहाँ थी। मैं अचानक से डर कर बैठ गई। मैंने देखा कि वहाँ पर एक औरत खड़ी हुई है, उसके साथ एक मोटा सा आदमी भी खड़ा है, और वो औरत मुझे देखते ही कहने लगी, क्या बात है बुलबुल, तुम्हारी नींदें पूरी हो चुकी हैं। चलो अच्छी बात है, अब जल्दी से खड़ी हो जा, धंधे का टाइम शुरू हो रहा है। फिर मैंने घबराते हुए उनसे पूछा कि आप ये क्या कह रही हैं, मैं कहाँ पर हूँ, ये कौन सी जगह है, और आप ऐसी बातें कैसे कर रही हैं। तभी वो औरत हंस के कहने लगी, तुम मीराबाई के कोठे पर है, अब जल्दी से खड़ी हो, कस्टमर के आने का टाइम हो रहा है। मैंने कोठे का नाम सुनते ही रोना शुरू कर दिया। फिर मैंने कहा, मेरे पति कहाँ हैं, अजय कहाँ है, मुझे अपने पति के पास जाना है। जैसे ही मैं वहाँ से उठकर चलने लगी तब उस मोटे से आदमी ने मुझे धक्का दे दिया और उस औरत ने मुझे एक जोरदार चांटा लगाया। फिर उस औरत ने मुझसे कहा, अजय वो तेरा पति नहीं है, वो तो ना जाने कितनों का पति है, वो तुझे हमारे पास बेचकर चला गया है, अब चुपचाप से तैयार होकर हो जा। ये कहकर वो औरत वहाँ से चली गई और मैं अपने नसीब को कोसती हुई वहीं पर बैठी हुई रोती रही। दोस्तों, मेरी जिंदगी में आगे क्या होगा अगले भाग में ज़रूर देखिएगा। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारी ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।